में हम इंट्रोडक्शन करेंगे स्टोइकियोमेट्री का, मोल का, एवोगैड्रो नंबर का, मोलर वॉल्यूम का, मोलर मास का, राउंडिंग ऑफ डेटा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, लिमिटिंग रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एक्सेस, theoretical yield and practical yield, परसेंट yield। तो आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे स्टोइकियोमेट्री का। स्टोइकियोमेट्री क्या है? स्टोइकियोमेट्री इट इज द क्वांटिटेटिव स्टडी of relationship between reactant and product in chemical reaction by using balanced chemical equation। तो इसमें हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होती है उसकी स्टडी करते हैं कि कितने मोल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे रिएक्टेंट से। अब मोल जो है वो है किसी भी चीज़ का ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास जिसमें 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स हों, उसे कहते हैं उस चीज़ का एक मोल। मोल जो है ऐसा यूनिट है जो सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं एवोगैड्रोस नंबर की। तो एवोगैड्रोस नंबर जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में मौजूद होते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, और इसको हम Na से डिनोट करते हैं। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं 6.02 × 10⁻23। अब बात करते हैं मोलर वॉल्यूम की। इट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे कह लें कि STP पे किसी भी चीज़ का एक मोल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। और किसी भी आइडियल गैस का जो मोलर वॉल्यूम होता है STP पे वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। अब बात करते हैं मोलर मास की। इट इज़ द मास ऑफ द 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो किसी भी चीज़ के किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के मास को हम कहते हैं मोलर मास, और इसको हम ग्राम पर मोल में मेजर करते हैं। अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा की। इट इज़ द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द फिगर्स फ्रॉम गिवन न्यूमेरिकल टू द डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी भी नंबर को रिक्वायर्ड फिगर तक रिड्यूस करने के मेथड को हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन की। इट इज़ द शॉर्ट हैंड मेथड, या ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ द शॉर्ट हैंड मैथमेटिकल फॉर्म एंड रिटन एज x power n where x is multiplied itself by n times। तो किसी भी बड़ी वैल्यूज़ को हम जो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में छोटी करके लिख सकते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है किसी भी बड़े नंबर को लिखने का। उसके बाद बात करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की। It is the reactant which is consumed entirely when the chemical reaction is completed is called limiting reactant। जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म हो जाता है जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाता है उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट।
अब आते हैं रिएक्टेंट एक्सेस के बारे में। इट इज़ द रिएक्टेंट विच डज नॉट completely consume in the reaction and some of its amount remain unused at the end of reaction। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के बाद बच जाता है उसे कहते हैं रिएक्टेंट इन एक्सेस। अब आते हैं थ्योरेटिकल यील्ड पे। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जो भी हम रिएक्शन करते हैं तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं कि इस रिएक्टेंट से इतनी प्रोडक्ट बननी चाहिए। तो जो मैक्सिमम प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि इस रिएक्टेंट से ये इतना प्रोडक्ट बनेगा, तो उसे कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल यील्ड की। इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। तो थ्योरेटिकल यील्ड में हमने जो है अंदाज़ा लगाया कि कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रैक्टिकल यील्ड में हम प्रैक्टिकल करते हैं और एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि जो हमने अंदाज़ा लगाया था, अंदाजे के बाद प्रैक्टिकल करने के बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद कितना प्रोडक्ट बनता है, तो उस अमाउंट को कहते हैं हम प्रैक्टिकल यील्ड। और प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है। मतलब जितना हम अंदाज़ा लगाते हैं उससे प्रैक्टिकली हमें जो हकीकत में कम ही जो है प्रोडक्ट मिलता है। अब हम बात करते हैं परसेंट यील्ड की। परसेंट यील्ड जो है जस्ट रेशो है प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड का। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो है हमारे आने वाली वीडियोस के बारे में मज़ीद आपको मालूमात मिलती रहे।